आपने अरे पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? बेशरम बेशरम इंसानों, अपना इस्तीफा दो। बेशरम इंसानों, इस्तीफा दो। हरजोत बैंस का इस्तीफा ले। AK-47 अरे हरजोत बैंस का इस्तीफा कब होगा? कब होगा हरजोत अरे बैंस का भाई, इस्तीफा? वहां के बच्चे नहीं, नहीं लेकिन ये तो है? अब 10 पंजाब सेट के हुआ ना। कर्मचारी समाज को सोमनाथ आपने जी, ये तो पीटा है। हमारी नेत्री आप देखिए आदरणीय डिंपल यादव, उनके ऊपर भी लाठियां मारी गई। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया हाँ, शहजाद आ रहा कि डिंपल यादव जी के ऊपर भी लट लगे हैं उनको भी। हाँ, डिंपल यादव जी को अरे कहाँ कहाँ लट लगे हैं भाई डिंपल यादव जी को? कभी कभी बेशर्मी और हिपोक्रेसी, दोगलापत्ती की चादर इतनी मोटी होती है कि इंसान को कुछ नहीं दिखता है। जी हाँ दोस्तों, जो हुआ जंतर मंतर पे बाकी में एक्सेप्टेबल नहीं था। जरा सोचिए, विद्यार्थी के नाम पे, छात्र के नाम पे वो कौन गुंडे आए थे यहाँ पे जो इतनी तोड़फोड़ करी, पुलिस वालों के साथ क्या क्या किया। मतलब एक ऐसी गाली गलौज की, ऐसी अश्लीलता फैलाई, ऐसे ऐसे पोस्टर शो किए, पर किसी भी विपक्षी पार्टियों को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई उसे ऑब्जेक्शन नहीं है, सब कुछ चंगा है। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, बार बार वो छात्र की बात करता है कि छात्रों पे लाठी चल गई, छात्रों पे ये चल गया, छात्रों पे वो चल गया। बिल्कुल गलत था, लेकिन उस छात्र बेस में बाकी में वो छात्र था क्या? क्या रियल में छात्र था वो? छात्र ऐसा होता है, जेएनजी ऐसा होता है जो ऐसे से अश्लील शब्द दिखाए, प्रधानमंत्री को गाली दे, उन्हीं माता जी को गाली दे, और तो छोड़ो यार, हमारे सेना को गाली दे, इंडियन आर्मी को गाली दे, लेकिन उस पर एक भी अपोजिशन की जो भी लीडर्स है, किसी के मुंह से एक शब्द निकलता है, संवेदना के एक शब्द निकल रहे हैं कि जो हुआ वहां पर पुलिस वालों के साथ, इंडियन आर्मी को गाली दिया गया, वो गलत था। एक के मुंह से सुना है आपने? नहीं सुना है ना। केवल और केवल उसको बचाने में लगे हुए हैं सारे के सारे। हिंदुस्तान याद रखेगा कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा भी समय था जब ऐसे प्रोटेस्ट में इंडियन आर्मी को गाली दी गई और किसी भी पॉलिटिशियन को ऑब्जेक्शन नहीं था, स्पेशली किसको? जो विपक्ष में बैठा हुआ है। उनके मुंह से क्या निकल रहा है कि जो उत्पात मचा रहे थे, जो गुंडे थे, वो तो आरएसएस के थे, बीजेपी के थे। अरे भाई ठीक है, जब बीजेपी के थे, आरएसएस के थे, जब उस पर कार्रवाई हो रही है, तेरी फट क्यों रही है? फट भी रही है। जब कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है। को पूरा डिबेट देखना, इन नेताओं के असली मुखौटे को पहचानो, इनके फेस को पहचानो, ये दिखते क्या हैं, इनकी रियलिटी क्या है। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया है और समाजवादी पार्टी के भरपूर दबाव के बाद कर्नाटका, हिमाचल, केरलम के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आ चुका है। आपको पता है जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। भाई आप क्या अमन जी, आप 10 बजे रात को आ रहे हो ना, आपको पता ही नहीं 9:30 बजे सारी घटनाएं घट गई है। पंजाब में तो तीनों पेपर लीक के लिए हरजोत बैंस को निकाल कर अरविंद केजरीवाल ने बोला, नहीं हरजोत, मैं तुझे नहीं रहने दूंगा, और उसका इस्तीफा ले लिया है। आपको पता है ये बात? नहीं पता आपको? अमन जी आपने ब्रेक नहीं की है न्यूज़? अरे यार अमन जी आप भी ना। पर चलिए छोड़िए, मैं वैसी पार्टी नहीं करना चाहता हूं जिस प्रकार से पार्टी सीजेपी के लोग कर रहे हैं। 100 सीसीटीवी जिस पर बताया गया कि 2873 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड के लोग, पुलिस सूत्र सब बता रहे, सारी डिटेल आ चुकी हैं। ये कहा जा रहा है इन सब पर लीगल एक्शन होगा, पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। क्या ये तो फिर वादा खिलाफी हुई ना उनको, और उन्होंने कह दिया कि फिर आ जाएंगे हम जंतर मंतर, फिर आंदोलन होगा अगर ये वादा खिलाफी हो। अगर किसी ने हिंसा की हो या ये कहा हो, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। शहजाद ये सारी वीडियोस है, मतलब इन पर कार्रवाई होगी, इन सब पर कार्रवाई होगी। क्लियर है ना? नहीं, एक सेकंड, तो सब पर होगी, सब पर कार्रवाई होगी, आप ये कह रहे हैं? एक सेकंड जी, एक सेकंड अमन जी, हाँ। जिन्होंने हिंसा की है, ठीक है, जिन्होंने कानून तोड़ा है, उसके लिए तो सीजेपी ने भी नहीं बोला। सोमनाथ भारती जी, ये वाल्मीकि समाज को सोमनाथ भारती जी, अगर कार्रवाई होती है तो आप लोग या सीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था ये तो आरएसएस बीजेपी के गुंडे भेज दिए इन लोगों ने, और इन लोगों ने वहां पर हिंसा वगैरह की, तो अगर इन लोगों पर कार्रवाई होती है जो कि आपके हिसाब से आरएसएस बीजेपी के गुंडे हैं जिन्होंने यहां पर उपद्रव किया, अराजकता की, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं इन पर कार्रवाई हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों इनका बचाव किया जाए? बोलिए आप सोमनाथ भारती, आप भी दिखा दीजिए कोई वीडियो, अभी देखते हैं, वीडियो खेलेंगे आज, दिखाइए। मेन मुद्दा यह है कि 12 साल से चल रहा केंद्र सरकार भाजपा का, 21 राज्यों में भाजपा की सरकार, और शिक्षा देश की गर्त में। मैं आपके चैनल पे जो शहजाद ने झूठ बोला है अभी, वो बताना चाहता हूं। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वाह, ये हमने भी कहा, जज साहब, माननीय भगवंत मान ने जी भी कहा, और ये फैक्ट भी है। भाई देखो मुझे बोल, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुश्किल क्या है अमन जी, कि जो देश में अकाउंटेबिलिटी की मांग चल रही थी, जो पूरे देश के अंदर युवा सड़कों पे आ गए, भाजपा के मंत्रियों, सांसदों के बच्चों ने जो मोदी जी खिलाफ बोला है, उस बौखलाहट में भाजपा सरकार और मोदी सरकार, मुझे तो बड़ा शर्म
आता है माननीय अमन जी कि आपको माननीय मोदी जी ने इंटरव्यू नहीं दिया। वो आजकल जेन जी को एड्रेस करने के लिए एक वो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। कुछ भी अगर कहा होता कि भाई देखो अमन जी ने एक सीनियर पत्रकार हैं, इनके माध्यम से देश को मैं संबोधित करूं तो अच्छा रहा होता। हो ये रहा है, देखिए एक तरफ तो बीजेपी लगातार माननीय मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि जी हम दिखा दें जेन जी को कि मैं आपकी चिंता कर रहा हूं, मैं आपको इंस्टाग्राम के वीडियो के मार्फत के माध्यम से एड्रेस कर रहा हूं, मैं कमिटी बना दिया हूं, नंदन लेखनी को लेकर के आ गया हूं, पेपर का अमेंडमेंट हो रहा है, बिल का अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक चल रहा है पूरा षड्यंत्र क्या कि नहीं नहीं, अरे भाई, अरे सिर्फ बीजेपी ने थोड़ी किया है भाई, वहां भी हो गया, उस राज्य में हो गया, उस राज्य में हो गया, उस राज्य में हो गया। मुश्किल क्या है कि भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कि भाई किधर से निकलूं। तो ये तो गलत बात है सर। ना? मैं तो आपके शिक्षा मंत्री पर भरोसा कर रहा था, आपके शिक्षा मंत्री पर। उन्होंने बोला पंजाब मिनिस्टर हरजोत बैंस ऑर्डर हाई लेवल प्रोब इनटू क्वेश्चन पेपर लीक। मैं तो आपके मंत्री पर भरोसा कर रहा था सर, मतलब पता नहीं। मैंने तो अभी आपको अपने मंत्री पर तो भरोसा होगा। शिक्षा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने दोनों स्टेटमेंट दिया है। ये तो उन्हीं का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं सर मैं। ब्लूटूथ पेन के माध्यम से, ये दिख नहीं रहा क्या? पेन हाँ, के अब माध्यम दिखेगा। से कोई चीटिंग का प्रयत्न था, नहीं उसको ठीक कर दिया सर, गया। वो फार्मेसी बड़ी वाला बात है, क्या ये है? देखिए ना सर। सोमनाथ जी आप डिनाई मत करिए, आप बोल दीजिए हाँ हुआ, हमसे भी हुआ, बात खत्म। लेकिन इस्तीफा इनका मांग, ये देखिए ना, ये नहीं बोलेगा। पंजाब मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस, डाल दे। ये देखिए पंजाब ये इंडियन एक्सप्रेस है सर, इंडियन एक्सप्रेस है। हरजोत सिंह बैंस, देखो इस वक्त क्या है ना, ऑर्डर्स हाई लेवल प्रोब इनटू क्वेश्चन पेपर लीक। जी ठीक है, ठीक है, हाँ इस ठीक देश के है, अंदर बीजेपी इतनी बौखला गई है तो कुछ भी कर सकती है। आपका नेता नशे में रहता है, आपका भगवंत मान पीकर आता है असेंबली, तो भाई, उससे मत इस प्रकार से पूछिए, बातें उसको करके पेपर ना। लीक और शराब लीक में अंतर नहीं चलिए, पता। बस हो गया, बस एक शराब चीज है। और शिक्षा बस मंत्रालय एक करते हैं। रखा था आपने। ठीक है। मनीष करण सिसोदिया वर्मा- शराब मंत्री था पहले, शराब, और फिर शिक्षा मंत्री था। किसने पेलेट गन से बच्चों के ऊपर अटैक अरे किया है? आपने ये क्या गोलपोस्ट चला है, ये बदल गया, देखिए, गोलपोस्ट ये बदल गया, देखिए, ये क्या गोलपोस्ट चला रहे बदल गया। टॉपिक ही चेंज कर दिया आप, ये नहीं। हरकतें कर रहे हैं, पेलेट गन से आपने। अरे पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? बेशरम, बेशरम इंसानों, अपना इस्तीफा दो, बेशरम इंसानों इस्तीफा दो, हरजोत बैंस का इस्तीफा ले। AK-47 अरे हरजोत बैंस का इस्तीफा कब होगा? कब होगा हरजोत बैंस का भाई- इस्तीफा? वहां के बच्चे नहीं, नहीं लेकिन ये है, तो अब टेम्पलेट पंजाब सेट के हुआ ना। कर्मचारी समाज को सोमनाथ जी आपने ये तो, पीटा है, चलिए हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पंजाब के बस सफाई करते हैं सर, कर्मचारियों को आपने बस पीटा करते हैं। है। जितने लोग देख रहे हैं भाई, और लोगों को भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन सर ये तो अब है डॉक्टर अजीज खान, मैं प्लेटफॉर्म मिल गया है। ठीक है, एक मिनट, लेकिन ये तो सर आप ही लोग टेम्पलेट सेट करा कि पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अब वो टेम्पलेट आपके लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको ये टेम्पलेट सेट हो गया। अब ये एग्जांपल आपके मांगने से होता है। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल मांगने से थोड़ी ना होता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के मांगने पर हो जाता। डॉक्टर अजीज खान, इसमें पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है 2873 2873 पीपल ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड वर फाउंड नियर प्रोटेस्ट साइट। तो इन सबको क्यों बचाना कि इन पर एफआईआर ना हो, केस हो गया तो वापस ले लो। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने भी आतंकवादियों के केस वापस लेने की कोशिश की थी, नहीं ले पाए थे आप लोग। हाई कोर्ट ने बोला था, फटकार लगाई थी कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के केस तो आप लोग भी नहीं वापस ले पाए थे आतंकवाद, तो क्यों लेने हैं? देखिए अमन भाई, आज के जो हालात हैं और जो आपने डिबेट आज रखा है, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है कि अभी प्रोटेस्ट खत्म हुआ और देश के नौजवानों से, देश के युवकों से इस सरकार ने, अहंकारी सरकार ने क्या क्या वायदा किया। 3 एग्रीमेंट हुआ और चीजें डिसाइड हुई, और आज आप देखिए कि वही सरकार जो इसने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट से ये भटक रही है। और आपको बताऊं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार डटे रहे युवकों के साथ, छात्रों के साथ। हमारी नेत्री आप देखिए आदरणीय डिंपल यादव, उनके ऊपर भी लाठियां मारी गई, झूठ, उनको भी प्रताड़ित किया गया। झूठ, देखिए नीट का एग्जाम हुआ सर, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात आपको झूठ बता बोल दूं। रहा है। सर कोई लाठी इतिहास नहीं गवाह है, जब से नीट स्टार्ट हुआ या इससे पहले AIPMT था, तो अभी कट ऑफ आप बता दीजिए 213 गया है लोअर स्टाफ में, लोअर कट में गया है कभी 213? बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, कभी नहीं गया। अचानक 213 कैसे? जनरल का 213 कट ऑफ कैसे? अजीज भाई, आपके नीचे विंडो में यही तस्वीरें चल रही हैं क्या?
अरे सर आप सुन ही नहीं वो रहे नीचे सर, जो आप- चल रही हैं ये एआई तस्वीरें अब होंगी, आप- ओरिजिनल नहीं अब आप होंगी एक मिनट एक मिनट बात तो सुन ले सर, आप सुनना नहीं चाहते आप, ये बड़ी मुसीबत है। नहीं अमन नहीं, ये भाई, तो आप नीचे तो जो बहुत- तस्वीरें चल रही हैं ये फर्जी होंगी, एआई वाली होंगी। अरे सुनिए ना सर, आप देख तो सुनिए ना, लीजिए एक हम तो बार। बात कह रहे हैं, सुनिए ना सर। जिस तरह नीट में घपला हुआ, 47 लोगों को इन्होंने हटाया, जिस तरीके से आउटसोर्स किया गया, आज आप देखिए बच्चों के साथ क्या नहीं हुआ है। ये रेडियो बात आप पुराना हो गया, सुनिए सीधा सवाल कोई ये है, रेडियो नहीं है, पुलिस ये पर हमला रेडियो करने नहीं वाले, है। पुलिस ये का सर सच्चाई फोड़ने है। वालों पर का केस वापस क्यों हो या ना हो? मेरे को करण के पास जाना 30 सेकंड ये में। बताना पुलिस का सर फोड़ने वालों, अगर- पुलिस पर हमला अगर- करने वालों का केस वापस क्यों हो, ये बताइए। मैं एक बात कह रहा हूं अमन भाई, 3 एग्रीमेंट हुआ था। अरे अग्रीमेंट उस छोड़ agreement दीजिए, में क्या था? अग्रीमेंट छोड़ अरे दीजिए, सर, क्यों कैसे नहीं अग्रीमेंट करेंगे छोड़ भाई? दीजिए भाई। देश के नौजवानों जिन्होंने से पुलिस के agreement सर फाड़े, जो शासन पुलिस वालों को सत्ता में दौड़ा बैठे दौड़ा हैं कर लोग, मारा, उन पर जो कानूनी शासन कार्रवाई के सत्ता- खिलाफ आप, ये तो सुन बीजेपी लीजिए। आरएसएस के गुंडे थे ना। अरे सुन लीजिए ना सर। अरे नहीं, मैं नहीं जो सुन रहा, ये तो शासन- बीजेपी अरे आरएसएस के बोले, गुंडे थे कैसे ना नहीं सुनेंगे आप? डॉक्टर जो अजीज, शासन- ये तो अरे बीजेपी सर, आरएसएस के गुंडे थे ना, तो फिर होने दीजिए कानूनी एक- कार्रवाई, क्या प्रॉब्लम है सर आपको? मैं एक बात कह रहा हूँ, वो उनके ऊपर नहीं कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई छात्रों के ऊपर करेंगे। ये कैसे पता लग रहा है आपको? देश के लोगों पर करेंगे। बिल्कुल, बड़ी इनका बेशरम है ये, इनका बड़ी चार बेशरम है ये। जरूर चेहरा ठीक है। आज से थोड़ी ये आतंकियों के केस वापस लेने गए थे, 14 केस वापस लेने गए थे, जिसमें 4 बाद में कन्विक्ट हुए थे। वलीउल्लाह खान, हाँ वलीउल्लाह खान, जज ने- हाँ, याद है जी, बोलने दीजिए हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, इनको जज ने झड़प लगाई थी कि क्या अगली बार इनके लिए पद्मश्री लेने आओगे, ये बोला था अखिलेश यादव से। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, अब कानूनी एक पोजीशन क्लियर कर दूं, जो सेक्शन 360 होता है हमारे बीएनएसएस का, जो पहले 319 होता था, उसके तहत कोई भी सरकार इंक्लूडेड ऐसे केस वापस नहीं ले सकती जब तक कोर्ट उसके साथ कोर्ट का कंसेंट ना हो। इसलिए ऐसे कोई भी केस कभी भी वापस नहीं ले सकता कि आप पुलिस का सर फोड़ दें और बाद में कहें अरे हमें केस वापस लेना, ये इजाजत सरकार तक को नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, आप क्या सोच रहे थे, ये लोग कुछ भी करके, पार्टी करके, पुलिस वालों का सर फोड़ के, और शर्म नहीं आती इनको, यहाँ जितने बैठे हैं इनमें से कई लोग, कि आपने एक संवेदना की बात नहीं करी। क्या वो पुलिस वाला किसी किसान का बेटा नहीं है? सेम चीज संभल में हुई थी। सपा के ये गुंडे पुलिस वालों पे हमला करें, उसके बाद कहें पुलिस वाले पलट के क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? मतलब पुलिस वाला क्या मार खाने के लिए आया हुआ है यहाँ पर? और सोमनाथ जी यहाँ बैठे हैं, जरा किस तरह से झूठ बोलते हैं। अमन जी, इनका देखिए बेस्ट डेफिनेशन फ्रॉड की क्या होती है, डेफिनेशन ही चेंज कर दो। इनका कहना है पेपर लीक नहीं हुआ। 12वीं कक्षा का अंग्रेजी पेपर 3 बार दिया एक छात्रा ने, हाँ, 3 बार बार दिया है, यस 3 बार देने को ये लीक नहीं मानते। बल्कि लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर है। दिया गया था, ये सब फैक्ट्स हैं। लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था दूसरी बार। इसके ये बाद इंडियन कहा एक्सप्रेस क्या की था? रिपोर्ट है सोमनाथ जी, आप आपको इंडियन पता है, एक्सप्रेस को मेरी- डेफेमेशन मेरी बात सूट ठोक एक मिनट दीजिएगा। होने दीजिए। हाँ बोलिए एक बोलिए, मिनट करण बात जाएगा। सॉरी करण ना बोलिए, करण। 6 महीने जो पहले बोलेगा, सबको defamation मैंने जाएगा। जाएगा करण। देखिए, अब ये बोलना स्टार्ट कर नहीं कोई नहीं देंगे। बीच में बोल रहा, करण हाँ बोलिए। 6 महीने पहले, आपको पता है, आज से 1 साल पहले जब ये पेपर हुआ तीसरी बार, तो छात्रा ने एक आप निकालिएगा बाइट, छात्रा ने तब भी इन्होंने डिनाई कर दिया था पेपर लीक। वो कह रहे हैं हम दोबारा बेहतर करना चाहते हैं पेपर। मतलब बेशर्मी और मासूमियत एक साथ कंबाइंड सोचिए, हम और अच्छे से पेपर कराना चाहते हैं, इसको लीक थोड़ी कहा जाएगा भाई। 3-3 बार 4-4 बार कराएंगे, हर बार और अच्छा कराएंगे जब तक हम देख लो भाई, परफेक्शन पे ना क्या पहुंचे। दोगलापंती है। आज सोमनाथ इसको कह रहे सोमनाथ जी आ रहा हैं, हूं, सोमनाथ जी सोमनाथ आ रहा हूं। भारती जो एजुकेशन की बात करते हैं, 1 मिनट अमन जी, हाँ प्लीज प्लीज, 30 हाँ सेकंड बोलिए दीजिए बोलिए मुझे बोलिए जरा। प्लीज, हाँ सब रखिए ये सोमनाथ जो जी। दिल्ली में एजुकेशन की बात करते हैं, 1024 स्कूलों में से 800 में प्रिंसिपल और हेडमास्टर नहीं था। ये एनसीपीसीआर की रिपोर्ट है। 2/3 में साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी 11वीं 12वीं में। आपने ये हाल कर दी थी शिक्षा की, तभी आपको बाहर निकाला है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए। जरा ये समझिए ठीक है सच्चाई चलिए, अब की- हो गया बैठा। मौलाना साजिद रशीदी, आपको भी लग रहा है हिंदू मुसलमान चल रहा है? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के समर्थन से जो बने हैं निर्दलीय सांसद, सोमनाथ जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर आपसे, मौलाना साजिद रशीदी, हिंदू मुसलमान चल रहा है, मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। बिहार में, बंगाल में 11 में से 10 जो हैं वो मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है इस पूरे मसले पर भी, और जंतर मंतर में भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या मौलाना साजिद रशीदी? ये आपको ये नंबर दिखा रहा हूँ, ये सीजीपी के सारे नेताओं के नंबर हैं, अच्छा, और जिस दिन से प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है सारे नंबर बंद हैं। 5 स्टार होटल में पार्टी चल रही है, और उधर जुनैद जिसने 35 दिन तक इनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, इनकी निस्वार्थ सेवा की, उसके बारे में कोई उनको नहीं पूछ रहा है। इवन बात तो सही है, जुनैद खुद कह रहा है कि मैं बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब अच्छा सिला दिया बिरयानी का। ये तो हाल सीजीपी का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी का कहिए, पानी का कहिए, कुछ भी। आप ये कह रहे हैं कि जुनैद को उसके धर्म हाँ, की वजह से बिल्कुल, बिल्कुल। जो है साइडलाइन कर दिया गया, सीजेपी, आम आदमी पार्टी वगैरह, ये हाँ, बिल्कुल, मिले- बिल्कुल, बिल्कुल इसलिए इसमें। अच्छा, जुनैद जितेंद्र बिल्कुल होता पल्ला तो नहीं झाड़ लिया करते, इन्होंने, ये मुसलमान होने की मुसलमान वजह है से इसलिए पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ लिया।
अच्छा ठीक है, बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। ऐसा दूसरी है। बात, अच्छा, अजीज भाई साहब हनी बैठे सिंह। हैं, बड़े अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया हाँ, शहजादा राव। कि डिंपल यादव जी के ऊपर भी लट लगे हैं उनको भी। हाँ, डिंपल यादव जी को अरे कहा कहाँ उन्होंने? लट लगे हैं भाई डिंपल यादव जी को? कहीं कहाँ लगा लट भाई। लगे हैं भाई डिंपल यादव जी को? सही कह रहे हो, इतना झूठ बड़ा बोला झूठ था। टीवी पर बैठकर बोलोगे आप? और डिंपल यादव जी जंतर मंतर पे तो आ गई, जौहर यूनिवर्सिटी पे अभी तक नहीं पहुंची। ये पकड़ लिया। क्यों नहीं पहुंची भाई? जौहर यूनिवर्सिटी आपकी नहीं है? देखा ना, बेशर्मी और बेहयाई की पराकाष्ठा सारी सीमाएं पार कर दी। जरा सोचिए दोगलाबंदी क्या होती है। एक तरफ कहता है कि ये गुंडे आरएसएस बीजेपी के थे, जब कार्रवाई करती है पुलिस तो कह रहा है कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है। देख लो, इनकी संवेदना अंदर से मर चुकी है। अरे बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, तुमने तो जो बीजेपी को गाली दिया, मोदी को गाली दिया ही दिया। मोदी को गाली नहीं दिया, तूने देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दिया। जो मैसेज, जो फोटो दुनिया में तुमने दिखाए वो भारत को शर्मसार किया। तेरे मुंह से शब्द नहीं निकला, संवेदना के शब्द नहीं निकला, तूने थोड़ा भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये तो तुम्हारे बेशर्मी का तो तुमने सारी सीमा पार कर ही दी। लेकिन जब वही हुड़दंग में जो भी गुंडे थे, मवाली थे, जो दरिंदे थे, पुलिस वालों पर लठ चलाए, पुलिस वाले को मारा पीटा, हाँ यहाँ की भारतीय सेना को गाली दिया, कम से कम उस पर तो संवेदना व्यक्त कर दिया होता, कम से कम उसको तो ऑब्जेक्ट कर दिया होता कि ये चीज़ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने बेशरम हो, अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ भूल चुके हो। एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, उस दरिंदों को बचाने में लगे हुए हो, उसके लिए वकील किया जा रहा है। देश इसको याद रखेगा। और छात्रों, जो आप रियल छात्र हो, दोबारा इस अभिजीत दीप के जो भी सीजेपी, जो भी तिलचट्टों के कभी भी कोई सा प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ ऐसा हो, वहां जाना मत। तुम लोगों को भड़काएगा। जब लाठी खाने की बारी आएगी तो सारे के सारे पीछे हट जाएंगे। एक भी लाठी नहीं खाया है, याद रखना। जब भी जाओगे पीटोगे, ये लोग अपना मलाई चाटेंगे। देख लो, पार्टी मना रहा है होटल्स में, पता नहीं क्या क्या किया होगा वहां पर। ये तो हम और आप सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी पार्टी की होगी। ये तो आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। पिटोगे तुम, पिटोगे, पीटे हो और पीटते रहोगे। क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट करो।